Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another beautiful day. This is me फातिमा हाशमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और मेरी तरफ से आपको एक नई और ताज़ा तरीन सुबह मुबारक हो। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हैं खैरियत आफियत से रहें, आमीन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी जो आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश होती है छोटी सी, वो ये है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी जो वीडियो है वो मिल सके और आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकें और अपने कैरियर के लिए सही रास्ते का इंतखाब कर सकें। सो गाइस, टुडे वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी विल डिस्कस अबाउट डीवीएम. What is DVM? Is it worth it or not? Its eligibility criteria, its merit, and its fee structure, its salary packages, and which institute offer this program in Pakistan. आज हम इन सब पर डिटेल में बात करने वाले हैं और आज मैं आपको इस फील्ड के एडवांटेजेस बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो इस फील्ड को इसलिए भी चूज़ नहीं करते कि उनका कहना होता है कि जो सोसाइटी है हमारी वो इस फील्ड को अच्छा नहीं समझती, रिस्पेक्टेबल नहीं समझती। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर फील्ड जो होती है वो रिस्पेक्टेबल होती है। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई बाकी मखलूक की भी मदद करे। तो फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फील्ड होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और जानवर जो है वो बोल नहीं सकते, बेज़ुबान होते हैं, तो वो अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते, तो हम उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला की यहाँ भी इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब है और ये एक रिस्पेक्टेबल फील्ड ही जानी जाती है। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं डीवीएम है क्या। डीवीएम एब्रीवेशन किस चीज़ का है? डीवीएम एब्रीवेशन है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन का। ठीक है, ये एब्रीवेशन है इसका, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन का डीवीएम। डीवीएम होता क्या है? जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो इंसानों का इलाज करता है, उनकी सर्जरी करता है, उनका ट्रीटमेंट करता है, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में उनको बताता है, उनकी डिजीज़ को डायग्नोज करता है। तो वैसे ही डॉक्टर ऑफ जो वेटनरी मेडिसिन डीवीएम जो है ये जानवरों का इलाज करता है। ये जानवरों की फिजियोलॉजी, इनकी इलनेस, इनका क्योर, इनका ट्रीटमेंट और इनकी डिजीज़ को डायग्नोज करता है। ये डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन करता है। डीवीएम जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय पीवीएमसी यानी पाकिस्तान वेटनरी मेडिसिन काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है ये डिग्री। पाकिस्तान वेटनरी मेडिसिन काउंसिल ही आपको ये डिग्री फ्राहम करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एफएससी प्री मेडिकल में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना ज़रूरी है और इसके लिए रिक्वायर नहीं होता। वो अलग बात है कि कोई यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट वगैरह कोई एंट्री टेस्ट अपना ले लेती है। तो हम अब बात करते हैं इसके मेरिट की। तो इसका जो मेरिट है वो गवर्नमेंट में 80% टू 90% ये इसका क्लोजिंग मेरिट है और अब तो 90 से भी अबव जा रहा है। ठीक है, और प्राइवेट में जो इसका मेरिट है वो ये है कि वो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, उससे आगे ऑनवर्ड्स आपके जितने भी मार्क्स हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। डीवीएम की जो डिग्री है वो 5 साल की है, इसका ड्यूरेशन 5 ईयर्स का है और इसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं। आफ्टर कंप्लीट 5 ईयर्स एंड 10 सेमेस्टर्स आपको 6 मंथ की या 1 ईयर की हाउस जॉब करना पड़ती है या इंटर्नशिप करना पड़ती है किसी वेटनरी हॉस्पिटल में या वेटनरी क्लिनिक में। तो अब हम इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर में मॉर्निंग में है वो है 50,000 टू 60,000। ये इसका मॉर्निंग में है पब्लिक सेक्टर में। इसका पब्लिक सेक्टर में इवनिंग में देखते हैं तो इवनिंग में इसका पब्लिक सेक्टर में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 60, 70, 80 या 1 लाख तक चला जाता है। ठीक है, ये इसका मॉर्निंग और इवनिंग का फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका फ़ीस स्ट्रक्चर प्राइवेट में देखते हैं। तो प्राइवेट में इसका 1 लाख से अबव जा रहा है, यानी 1 लाख टू 150 लाख पर ईयर या 2 सेमेस्टर्स का जो है वो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर पे करना पड़ रहा है। तो अब हम इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो जो डीवीएम में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें यह है कि आप एज अ वेटनरी ऑफिसर जॉब कर सकते हैं। वेटनरी ऑफिसर्स इन लाइफ स्टॉक फार्म्स, आपके पास डेयरी फार्म्स हैं, फिश फार्म्स हैं, रैबिट फार्म्स हैं, कैटल फार्म्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है शीप फार्म और उसके बाद आपके पास आ जाता है पोल्ट्री फार्म्स। तो ये आपके पास फार्म्स हैं जिनमें आप एज अ वेटनरी ऑफिसर जो है वो जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आप एज अ जू ऑफिसर जॉब कर सकते हैं, आप एज अ आर्मी एम्प्लॉयमेंट जॉब कर सकते हैं, यानी जो आर्मी के डॉग्स होते हैं और उनके कैमल्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट जो कर रहे होते हैं वो आर्मी के एम्प्लॉयमेंट यानी एज अ आर्मी एम्प्लॉयमेंट आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, यानी एज अ लेक्चरार आप जॉब कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप वेटनरी हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें जॉब कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास अपना प्राइवेट जो क्लिनिक होता है वो ओपन कर सकते हैं।
प्राइवेट क्लिनिक ओपन करने के लिए आपके पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिनमें फर्स्ट है लाइफ स्टॉक और सेकंड है पेट्स और थर्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी भी कैटेगरी में अपना जो है वो क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास इंटरनेशनल जॉब्स भी आ सकती हैं। वो ऐसे आती हैं कि अगर आपने पाकिस्तान से डीवीएम किया हुआ है तो आपको, अगर आपने यूके में जाके जॉब करनी है तो आपको वहाँ का स्टेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। डीवीएम करने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 17 स्केल की जॉब मिलती है। इसके बाद आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं। अब वेटनरी हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट में होते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, आप उनमें भी जॉब कर सकते हैं। तो ये इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो अब हम इनके यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ डीवीएम ऑफर करवा रही हैं पाकिस्तान में। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है यूवास यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, और उसके बाद आपके पास आ जाती है पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, और उसके बाद आपके पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीवीएम ऑफर करवा रही हैं। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी डीवीएम ऑफर करवा रही है और वो है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। सिर्फ ये आपको डीवीएम ऑफर करवा रही है प्राइवेट में। तो डीवीएम में आपके पास जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि इसमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम है। वो सिर्फ आपको रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो डीवीएम ऑफर करवा रही है। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट में आपको डीवीएम ऑफर नहीं करवा रही है। ठीक है, और ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में जो गुजारिश की थी आप उस पर भी अमल करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएंगे, और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और उनका भी भला हो। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।